So, welcome to the day 2 of UPSC मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज जिसमें हम 80 डेज का चैलेंज ले रहे हैं राइट। इसमें मैंने जनरली GS2 पॉलिटी के क्वेश्चंस लिए हैं राइट। पॉलिटी गवर्नेंस राइट एंड सोशल जस्टिस के। ओके राइट एंड फिर हम इसका एवेल्यूएशन करने वाले हैं। ओके राइट, तो हम आज के इन क्वेश्चंस का एवेल्यूएशन स्टार्ट करते हैं राइट ना। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव अंडर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इमरजेंसी प्रोविजन नॉट एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पैरेलल लेजिस्लेशन। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे। ठीक है राइट राइट, तो है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली ट्राई करो आप डेफिनेशन याद कर लो राइट है ना ऑर्डिनेंस का। ठीक है, मेरा मेड ऑफ है राइट है ना, ऑब्वियस है। मैंने ऑन द स्पॉट बनाया ऐसे आर्टिकल 113 पावर एग्जीक्यूटिव टू मेक ऑर्डिनेंस टेम्परेरी लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट लेजिस्लेटिव। ठीक है राइट, नॉर्मल है ना, उतना ज़्यादा ठीक है इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट है राइट, उसका मैंने बताया थोड़ा इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या सिग्निफिकेंस राइट, मतलब उस ऑर्डिनेंस एज अ इमरजेंसी प्रोविजन कैसे काम करता है। पहला पॉइंट है टू मीट इमरजेंसी क्राइसिस। ठीक है, इससे मिल रहा है कोविड-19 ऑर्डिनेंस ऑन लेबर्स। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। ओके ठीक है राइट, नेक्स्ट है हमारा इंश्योर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ईज ऑर्डिनेंस ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2019। ठीक है, अब इसकी जगह मैं लिख सकता था इंश्योर्स गवर्नेंस कंटिन्यूटी राइट है ना, गवर्नेंस कंटिन्यूटी राइट ना, ये भी राइट नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्व्स एज प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर न्यू लेजिस्लेशन फार्म ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, अब ये इसको राइट एज अ कह सकते हो लेबोरेटरी की तरह काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट वैलिड मतलब वैलिड है बट डिपेंड करता है वो राइट ना कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ नेशन एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड अप्सवा। ठीक है ओके, हाँ अब ये देखो राइट, आई थिंक ये डायरेक्टली मतलब ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर था एक टाइप से, ऑर्डिनेंस नहीं कह सकते। ठीक है ओके, बट आपसा की जगह राइट यूए राइट जो पीए के है ना उसको लगा सकते हैं राइट ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है राइट उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है राइट, फिर मैंने कंडीशंस बताया थोड़ा। ओके, बोथ हाउसेस राइट, प्रेसिडेंट गवर्नर सेटिस्फैक्शन राइट, नॉट टू अबेस फंडामेंटल राइट। ओके नॉर्मल है। फिर मैंने इसमें बताया उसकी लिमिटेशंस, डिस्पाइट नॉट बीइंग एन अल्टरनेटिव लेजिस्लेशन इट फेसेस सेवरल चैलेंजेस अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ठीक है राइट, तो है ना रिप्रमुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑब्वियस है राइट, बिहार का मैंने केस दिया हुआ है बट इसमें बेटर है आप इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लिखो राइट ना, जैसे है ना इसमें कौन सा हो सकता था DC वाधवा केस राइट ना, मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, DC वाधवा है और अभी रिसेंटली कृष्ण कुमार केस है राइट है ना, कृष्ण कुमार केस ये 2017 का ही है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिप्रमुलेशन क्या है, फ्रॉड है, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ओके, तो ये वैल्यू एडिशन कर सकते हो। बाकी टेम्परेरी नेचर ऑफ लॉस क्रिएट अनसर्टेनिटी। ओके, ये भी सही है ना, जो मतलब जब IT राइट रूल्स लाए गए थे 2019 में उसके बाद उनको लैप्स कर दिया गया था, तो वो एक टाइप से है ना कुछ अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई थी। ठीक है ओके राइट, नेक्स्ट है आर्बिट्रेरली सस्पेंशन प्रोरोगेशन ऑफ हाउसेस। ठीक है ओके, ये भी मतलब सही है, महाराष्ट्र 2021 मतलब ये मुझे नहीं पता है कि ये फैक्ट करेक्ट है बट जस्ट मैंने मेंशन कर दिया उसे। ठीक है ओके, तो वही है कि मतलब जो इन द सेंस की
राइट, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, है ना, वो क्या कर सकते हैं, हाउस को राइट सस्पेंड कर सकते हैं ताकि ऑर्डिनेंस ला सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस वायलेट सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, ये भी वैलिड है। लिमिटेड जुडिशियल ओवरसाइट, ठीक है। फिर मैंने बे फॉरवर्ड में दिया है थोड़ा बहुत पॉइंट्स, ठीक है, ओके। लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी है, ठीक है, अपहोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस है, कोडिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक पॉइंट्स में थोड़ा इनको और एलेबोरेट कर सकते थे, ठीक है। एलेबोरेट इन द सेंस कि थोड़ा अगर कुछ स्पेसिफिक कोई कमेटी की रिकमेंडेशन याद है वो आप मेंशन इसमें कर सकते होगे। फिर मैंने ऑर्डिनेंस सर्विस अ डबल एज स्वॉर्ड while they ensure executive flexibility they risk becoming alternative legislature tool bypassing popular sovereignty, ठीक है, ओके, राइट। तो ये भी मतलब सही है, राइट, अच्छा लगा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट, ओ NHRC, राइट ना, ओके। अब उसमें मुझे स्पेसिफिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद नहीं थी इसमें, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा मेड अप है ना। NHRC established as a statutory body seek to uphold a unique principle on human right. However, it faces several challenges that limits its effectiveness, ठीक है, ओके। अच्छा इंट्रोडक्शन है, मुझे डायरेक्टली याद नहीं था बट स्टिल मतलब राइट उसको मैंने बनाया है। फंक्शंस में राइट क्या क्या है, एडवोकेट फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का है। एड्रेसेस पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, ओके। ट्राइबल कंपनसेशन है, राइट। पॉलिसी एवेल्यूएशन एंड डेटा इनपुट, ठीक है। जैसे डिजिटल राइट्स की बात की गई, मतलब एक एडवाइजरी बॉडी है, राइट ना, ओके। उतना मतलब इम्प्लीमेंटेशन में उतना रोल नहीं, बट हाँ उसको ओवरसी करता है ना। फिर एक कोलेबोरेशन विद सिविल सोसाइटी, ओके। तो ये भी मतलब सही पॉइंट है, ठीक है, राइट। बाकी टूथलेस टाइगर है ना, ऑब्वियसली हमें इसकी लिमिटेशन बता दी है, ठीक है। तो राइट मैंने इसमें लिखा है पहला स्ट्रक्चर है एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस ओवर अपॉइंटमेंट फ्लैक्ट बाय UNHRC, ठीक है। अब राइट ये UNHRC नहीं है, राइट, ठीक है ना, मुझे उस टाइम याद नहीं आया, राइट। एक होता है राइट GANHRI, राइट, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, राइट है ना, ओके। GANHR, इसको देख सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो काफ़ी जगह अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके। लिमिटेड बजटरी कंट्रोल, ओके, ये भी नॉर्मल है। वैकेंसी लैक ऑफ पर्सनल्स, राइट है ना, इसमें मैंने दिया ओवर 24 स्टेट्स हैव डी फंक्शनिंग HSRC, ठीक है, ये भी मतलब नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारे फंक्शनल डिपेंडेंस और मीडिया और अदर एजेंसी है ना, ये इनका सबसे बड़ा इशू होता है ना, क्योंकि इनके पास खुद का एक इंडिपेंडेंट इस टाइप से बॉडी नहीं होती है जो उसको सर्च करे, राइट वगैरह, है ना। तो इन इन एजेंसीज पे डिपेंड ज़्यादा करती हैं। लैक ऑफ ऑन ग्राउंड रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट मशीनरी, ठीक है, ओके। फिर लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना, ये भी नॉर्मल पॉइंट है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन ऑफ रिलीफ मेजर्स, ठीक है, ये भी सही है, राइट। उड़ीसा का मैंने एग्जांपल दिया, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट केस, ठीक है, ओके। फिर मेजर्स एंड कंक्लूजन में, राइट, इसमें मैंने मेजर बताया कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ NHRC, है ना, ऑब्वियस है, ठीक है, राइट, है ना। फाइनेंसिस एंड पर्सनल एम्पावरमेंट, ओके, राइट। रोबस्ट मशीनरी फॉर इंक्वायरी रिसर्च एंड ऑपरेशन, ओके, है ना। बॉटम अप अप्रोच रीजनल ऑफिसेस, ओके, ठीक है। तो ये लगभग लगभग नॉर्मल सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर NHRC सर्व एज अ बुलबाक टू इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेजनेस, thus addressing these limitations are prerequisite for meaningful realization of fundamental right and DPSP, ओके, ठीक है, मतलब सही है, राइट है ना, नॉर्मल पॉइंट है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना, ऑब्वियसली डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी थीम रिपीट होता है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो कि इसका पहले से कंटेंट रेडी रखो, राइट है ना, ठीक है, ओके, ठीक है। मैंने इसमें राइट एक PM राइट का कोड दिया है, SHRC have successfully transformed the economics and societal reality of movements at ground level, राइट। अब देखो राइट ये डायरेक्टली मुझे नहीं पता है कि PM ने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है, राइट,
बट मैंने उसको एट्रीब्यूट कर दिया पीएम से, राइट, क्योंकि ऑब्वियस है ये चीज़ें वैलिड हैं, राइट। काफ़ी जगह पीएम ने इसकी बात की होगी, ऑब्वियस, राइट, मुझे नहीं पता मतलब की है, राइट, बट स्टिल ये पॉइंट कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता है, ठीक है। फिर राइट, इसमें आगे मैंने लिखा है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम, मैंने लिखा है गुजरात की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह, ठीक है। ओके, तो वो राइट, काफ़ी राइट जो रूरल वैल्यू चेन होती है, राइट ना, खासकर डेयरी सेक्टर की, उसमें काफ़ी राइट इनका रोल होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेसिंग क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ओके, राइट, ये नाबार्ड का, राइट, नाबार्ड का प्रोग्राम है, ये भी वैलिड है। थर्ड है रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ सेविंग, ओके। इसमें बिहार का मैंने एग्जांपल लिया, राइट, उसका नाम वैसे तो जीविका है, राइट ना, बट मैंने मेंशन नहीं किया कि अगर किसी को ऑन द स्पॉट नहीं भी याद आ रहा है, राइट, तो वो इस टाइप से भी लिख सकता है, ठीक है। ओके, फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ओके। कुडुम श्री का मैंने एग्जांपल लिया है कि वो रन करते हैं इस टाइप से कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम, ओके। एक डाटा भी दिया है इतने मिलियंस को वो एम्पावर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन हो जाता है उसकी वजह से, और ये NFHS जो 5 है उसने बताया, राइट, ऐसा। राइट, नेक्स्ट है हमारे बॉटलनेक्स क्या है, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। पहला तो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर इनएडिक्वेट टू एड्रेस द ब्रॉडर इशूज लाइक लिटरेसी पॉवर्टी, ठीक है, ऑब्वियस, राइट ना, बिल्कुल। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, डोमिनेंस ऑफ लाइट्स, मैंने बताया तेलंगाना केस स्टडी, राइट। अब मुझे याद नहीं था ये, राइट है ना, बट मैंने तेलंगाना का इसलिए मेंशन किया क्योंकि काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क करते हैं वहाँ पे, और ऑब्वियस है ये नॉर्मल हो गया क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इसके साथ इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा यही नहीं कहा है कि ओनली मतलब पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, मैंने बस एक केस स्टडी शो की है कि उसमें ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। राइट, नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट्स में प्रॉब्लम आता है, लार्जली गोस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैंने एक हाउस होल्ड सर्वे 2019 ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ओके, फेलियर टू राइट जनरेट लॉन्ग टर्म एसेट है ना, ओके। लॉन्ग टर्म एसेट बिल्डिंग नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियस है, राइट, हाँ। ऐसा कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते हैं, या फिर जिससे कोई इनकम सोर्स आए बार बार, वो सब नहीं उतना कर पाते सही से, ठीक है। मैंने बे फॉरवर्ड दिया है एड्रेसेस पैट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है, नॉर्मल है, राइट, सोसाइटी का थोड़ा मैंने लिंक किया है, राइट। प्रमोटिंग फॉर्मल क्रेडिट, ओके, वैलिड है ना। फिर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, इसमें आप MSME रिकॉग्निशन जो सर्टिफाइड हो, राइट, है ना। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, ड्रोन दीदी का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप ई कॉमर्स साइट पे प्रमोट कर सकते हो, जैसे हमारा गवर्नमेंट का जैम पोर्टल होता है, राइट, है ना, ओके। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। और सिक्योरिंग देयर सस्टेनेबिलिटी, राइट। देखो ये सारे पॉइंट मैंने ऑब्वियस, राइट, ये टॉपिक काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा होगा, राइट, बट मैंने पॉइंट ऑन द स्पॉट ये जनरेट किए हैं, राइट, उनमें एग्जाम्पल भी जो मतलब फिट बैठ सकते हैं उनको ट्राई किया है, ठीक है। यही आंसर राइटिंग, राइट ना, आप कंटेंट जरूरी नहीं है उतना याद रख सको या उस टाइम फ्रेम में लिख सको, राइट ना, तो मेनली यही मैटर करता है कि आप पॉइंट्स कैसे जनरेट कर पा रहे हो, वैलिड पॉइंट्स हो, राइट, ओके। फिर मैंने लिया विथ ओवर मिलियंस ऑफ हेल्प द इफेक्टिवनेस कैन सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी एंड हेल्प अचीव विकसित भारत, ओके, ठीक है, मतलब नॉर्मल है, ओके। नेक्स्ट राइट, ये भी बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन है, कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रन्स काउंटर टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ इंश्योरिंग इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ओके। शायद करंट से मतलब आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ओके, राइट। तो मैंने लिखा द प्रोलिफरेशन ऑफ एडटेक इंस्टीट्यूशंस व्हाइल यूनिवर्सलाइजिंग एजुकेशन अंडरस्कोर्स द ब्रॉडर इशू ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। अब ये राइट नॉर्मल है, मेड अप है, ओके, राइट। नेक्स्ट है कॉजेस क्या है, मैंने कॉजेस बताया उसके, लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ओके। तो ऑब्वियस राइट डिमांड सप्लाई का गेम है, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, राइट है ना, तो ऑब्वियस है वो इशू रहेगा, ठीक है। तो आप अल्टरनेटिव चीज़ें ढूंढने लगोगे और प्राइवेट की तरह अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है, ओके, राइट। फिर है डिटोरेटिंग वेज ऑफ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज, ठीक है, ओके, ठीक है, मतलब ऑब्वियस राइट ना, नॉर्मल पॉइंट है, क्योंकि अंडर स्टाफ होता है, अंडर फंडिंग होती है उनकी, राइट, लैक ऑफ ओवरसाइट,
लिमिटेड रिसर्च स्कोप, ये मैंने नॉर्मल थोड़े पॉइंट लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, अच्छा हमारा चेंज इन सोसाइटल बिहेवियर है, इस टाइप से लिख सकते हो, है ना, चेंजिंग सोसाइटल बिहेवियर। ओके, ठीक है ना, ऑब्वियस राइट। एजुकेशन को ये जब कमोडिटी देखने लगे हैं ना, सब लग्जरी प्रेफर करने लगे, तो राइट ऑब्वियस उसकी डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, फिर है बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर। ओके, ठीक है, राइट, ये भी एक नॉर्मल पॉइंट है ऑब्वियस है ना। अगर आप इतना सारा लोन लेके पढ़ रहे हो, राइट है ना, तो ऑब्वियस है कोई भी प्रेफर करेगा कि उसकी मतलब जो प्लेसमेंट है वो अच्छा खासा हो। ठीक है, नेक्स्ट है चैलेंजेस सेक्शन, मैंने बताया राइट ना, किसकी वजह से क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ओके, नॉर्मल है। हायर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, बिल्कुल। एग्जेजरेटिंग एजुकेशनल लोन एंड एनपीए। ओके, तो राइट ये भी राइट नॉर्मल ही है ना, इसमें मैंने डेटा भी दिया है। 4% एनपीए है एजुकेशन का। ठीक है, ओके, राइट। फिर है एलाइट वर्सेस पुअर वायलेट बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ डिग्निटी एंड इक्वालिटी। ओके, ऑब्वियस है एलाइट है ना, इसको एक टर्म दे सकते हैं हम, एजुकेशन अपार्थाइड, राइट है। ओके, एजुकेशन अपार्थाइड, राइट, ये भी राइट नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी ऑफ एजुकेशन अनएथिकल मार्केट प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, ठीक है, ये मैंने थोड़ा एथिक्स से लिंक किया, राइट ना, ऑब्वियस इस टाइप में मतलब इन जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास उतना कंटेंट नहीं होता है, तो आपको ट्राई करना होता है कि हर एक वैलिड पॉइंट आप सोसाइटी से लिंक करो, इकोनॉमी से लिंक करो, राइट है ना, एथिक्स से लिंक करके वैलिड पॉइंट जनरेट करने का ट्राई करो। ठीक है, बे फॉरवर्ड है, राइट, बे फॉरवर्ड में लिखा है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 है, राइट ना, सही है, राइट ना, ऑब्वियसली वो भी हायर एजुकेशन की बात करता है ये थोड़ा बहुत। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है, इसको बढ़ा सकती है, राइट। अब देखो इसमें राइट आप कमेटी लिख सकते हो, राइट ना, ठीक है, ओके। जो कोठारी कमीशन था, राइट, हमारा उसने कहा था 6% ऑफ GDP, राइट ना, ये होना चाहिए, ठीक है, तो ये एक वैल्यू एडिशन है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है राइट मार्केट एकेडमिक लिंकेज, ठीक है, ये भी नॉर्मल है। इंक्रीजिंग एम्बिट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट, ठीक है, ये भी मतलब ऑब्वियस से सही है, राइट, ठीक है। Education being a basic human right must be prioritized to ensure equal starting point for all to achieve the principle of Antyodaya last man standing, ठीक है, ओके, राइट, ठीक है, ये भी राइट है ना, नॉर्मली है, ओके, ठीक है, राइट। तो ये हमारा आज का एवेल्युएशन हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी मैं आंसर राइटिंग ये कर रहा हूँ, राइट है ना, ये मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडम क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूँ और रैंडम लिख रहा हूँ, राइट है ना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन तो हम बार बार कर सकते हैं, उसमें नॉर्मल इशू नहीं है, मैं इन टॉपिक्स का रिवाइज करके भी लिख सकता था, बट मैं शो करना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं या उतनी प्रिपरेशन नहीं है, बट स्टिल हम एक वैलिड आंसर्स जनरेट कर सकते हैं, ओके।